This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी और मैं हूं नासिर अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमत में मजमूई तौर पर 5.65 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे के लिए सदारती ऑर्डिनेंस लाने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में ये इजाफा IMF की शर्त के तहत किया जा रहा है, जिसका मकसद बिजली सार्फिन से अक्टूबर तक 884 अरब रुपये इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना है। ज़राए के मुताबिक 5.65 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा 6 मरलों में होगा, जिसकी वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए नेपरा एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत हुकूमत को बिजली पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मज़ीद 10% सरचार्ज लगाने का इख्तियार हासिल हो जाएगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक ही दिन में मजीद 42 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 3,876 मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40,946 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,876 मुस्बत केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़िश्ता 8 माह में कोरोना के सबसे ज़्यादा मुस्बत केसेज की तादाद है। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,23,135 हो गई है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल मरीजों की तादाद 29,576 है, जबकि 2,000 से ज़ायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी तरफ समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तस्दीक करते हुए बताया कि इमरान खान ने कोरोना टेस्ट करवाया था और इनका टेस्ट मुस्बत आया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद को घर में करंतना कर लिया है। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज़ मालाकंड यूनिवर्सिटी में नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए गए थे और इन्हें गले में खराश महसूस हुई, जबकि वो गुज़िश्ता रोज़ मालाकंड यूनिवर्सिटी में खांसी की शिकायत भी करते रहे। वज़ीर आज़म ने तबीयत में बेहतरी महसूस न करने पर कोरोना टेस्ट करवाया था, जो मुस्बत आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों को वफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वज़ारतें, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हस्बे वादा एक वज़ीर मजीद वफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक अहम इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वज़ारतें, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को वफाकी काबीना में वज़ीर मुमलिकत का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि BAP से सेनेटर कोदा बाबर, सेनेटर सरफराज बुगटी और सरदार इसरार तरीन वजारत के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं, जबकि MQM से फैसल सब्जवारी को वज़ीर मुमलिकत बनाए जाने का इम्कान है। PDM के सरबराह फजलुर रहमान ने कहा है, अपोजिशन इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश हो रही है, मगर हम बच्चे नहीं। अल्लाह ने हमें अकल दी है, अपना नफ़ा और नुकसान समझ सकते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तजवीज़ दी थी पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े पर फिर अवाम में जाया जाए, जबकि सिंध असम्बली आखिर में तोड़ी जाए। पीपल्स पार्टी ने ECC का इजलास बुलाया है, वहाँ से मुस्बत जवाब की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये बात तो तय है कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर सिर्फ ऐवानों में लड़ना है तो फिर PDM क्यों बनाई? हमें असम्बलियों या आवाम के पास जाने में से एक रास्ता मुंतखब करना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के साथ एक और टेलीफोनिक राब्ते में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि लॉन्ग मार्च हर सूरत होगा। आसिफ जरदारी पर वाज़ेह कर दिया कि इस्तीफ़ों के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। पीपल्स पार्टी ने साथ ना भी दिया तो लॉन्ग मार्च और धरना होगा। नवाज शरीफ ने हर फैसले की हिमायत की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून आपको किसी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन सेनेट में ओपोजिशन लीडर की तैनाती पर इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक सेनेट में ओपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले पर PDM जमातों में इख्तलाफात बरकरार हैं। सेनेट में ओपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ है। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ओपोजिशन लीडर के लिए आज़म तारड़ का नाम दिया गया है,
जिस पर पीपल्स पार्टी ने इनकार करते हुए कहा कि आजम तारड़ बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में मुल्जिमान के वकील रहे हैं, जिन्हें सेनेट में ओपोजिशन लीडर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने आजम तारड़ के नाम पर साफ इनकार कर दिया है और नून लीग की क़यादत को दो टोक जवाब दे दिया है कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के सजा याफ्ता मुजरिमों की रिहाई में अहम किरदार अदा करने वाले आजम तारड़ हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत से बगावत, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। टाउनशिप लाहौर के रिहायशी जमील सलीम की दरख्वास्त पर दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि जावेद लतीफ़ ने मुल्क की सालमियत के साथ रियासती इदारों के खिलाफ हरदा सराई की। उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों के माबैन नफरत का बीज बोया। FIR के मुताबिक MNA ने मुल्क में फसाद बर्पा करने के लिए हरदा सराई की और अपने बयान से अवाम में खौफ व हिरास फैलाया। उन्होंने TV पर मुल्क की सलामती और रियासती इदारों के खिलाफ बयान देकर फौजदारी, मुल्की और आईनी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ईद से पहले PTI की कुर्बानी कर देंगे। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इन अदालतों से इंसाफ तब मिलेगा जब ये आज़ाद हों। जजों की निगरानी की जा रही है। PTI ने इदारों पर हमला किया, ये इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुए। इस माहौल में कोई और रास्ता नहीं कि इस गैर आइनी टोले के खिलाफ जद्दोजहद की जाए। लॉन्ग मार्च मुलतवी होने पर हुक्मरानों की खुशी देखकर हैरानी हुई। जब उन्होंने खुशी मनाई तो लग रहा था कि उनकी नींद हराम हो चुकी थी। ऐसा लगता था ये किसी छुरी के नीचे थे। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि लॉन्ग मार्च का इल्तवा गलत है, इसे जारी रखा जाना चाहिए था। PDM का दोबारा इजलास होगा तो ये किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। फिल्म TV के लेजेंड अदाकार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस राशिद महमूद ने कहा है कि खित्ता मुल्तान जहां तसव्वुफ और सूफिया के हवाले से जरखेज है, वहीं पर मुल्तान की मिट्टी ने फ़नून लतीफ़ा आर्ट के शोबों में भी बड़े नाम दिए हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक उन्होंने मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्तान में औलिया के मज़ारात हैं, इस पर औलिया का साया है और यहाँ के अवाम भी मेहनती और मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि गायकी, अदाकारी, अदब समेत फ़नून लतीफ़ा के जितने भी शोबे हैं, इनमें मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अपनी मेहनत से नाम कमाया। गुलकारी में जाहिदा परवीन, नाहिद अख्तर, सुरैया मुल्तानीकर, शायरी में असलम अंसारी, परफॉर्मिंग आर्ट में कैसर नकवी, सुहेल असगर, मोहसिन गिलानी, हैदर कसूरी, अनवर जट, शौकत जाहिदी जैसे बेशुमार लेजेंड मुल्तान में पैदा हुए। मुल्तान तसव्वुफ के हवाले से बहुत बड़े लोगों का शहर है। रुकनुद्दीन है, शाह शम्स तबरेज़ है, और फिर ये इस कदर ज़रख़ीज़ ज़मीन है कि हर शोबे में यहाँ से ऐसे ऐसे लेजेंड्स पैदा हुए और अब भी पैदा हो रहे हैं। दानिश्वरों का शहर है, सियासतदानों का शहर है, फ़नकारों का शहर है। मेरे ख्वाजा फरीद की रोही का साया है इस पूरी बेल्ट पे। शाह शम्स तबरेज़ और दूसरे जितने बुजुर्गान दीन हैं वो यहाँ है, तो ये एक ब्लेसिंग तो इस शहर को पहले से अता हुई है। लेकिन फ़नकारों के हवाले से भी इसमें ज़्यादा परवीन कहाँ से आएगी? मुल्तान से आई थी। सुरैया मुल्तानीकर कहाँ पैदा होगी? वो भी यहीं से है। असलम अंसारी साहब जैसा शायर कहाँ से आएगा? वो भी यहीं है। और फिर मेरे शोबे से परफॉर्मिंग आर्ट से कैसर नकवी मेरे रेडियो का मेरा लाडला, मेरा दोस्त सारी हयाती का, सुहेल असगर, मोहसिन गिलानी। फिर उससे अगर पिछले टेनोर में जाऊं तो ये जो कश्मीरी था, ये भी मेरी ज़िंदगी के बड़े एक लंबा टेनोर इनके साथ एफिलेशन का। अनवर जट एक हुआ करता था, बहुत अच्छा। शौकत जाहिदी था। इसी तरह और बेशुमार बहुत बहुत बड़े नाम हैं। तो मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि इस साउदर्न पंजाब में इस स्टार जो कंपनी है रफ़ीक मुग़ल और उनकी पूरी टीम ने, जो कौमें अपने लेजेंड्स को उनकी हयाती में याद रखती हैं, तो वो बड़े खराज तहसीन के मुस्तहिक़ होते हैं। वरना हमारे यहाँ ये होता है, जब वो बीमारी पे उसको फंड्स देते हैं जो वो फिर वापस उन्हीं के अस्पताल में चले जाते हैं उसके। तो आर्टिस्टों की ज़िंदगी में जब आप पजीराई करते हो तो ये बड़ा काबिल तहसीन अमल होता है। तो मैं
मुल्तान के तमाम बासियों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस इवेंट में बुलाया और मुझे उन सब से बिलमुशाफा मिलने का मौका भी मिला, अवार्ड्स भी दिए गए, तो बड़ी काबिल तहसीन बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अदाकार राशिद महमूद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें इस बात पर अफसोस है कि हम 73 बरस से अपनी कौम को अपने हीरोज के जरिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे और हमने एतराफ़ कर लिया है कि अब 13वीं सदी का अर्तगल गाजी हमें मुसलमान बनाएगा। अर्तगल अच्छी प्रोडक्शन है, इसमें जानदार अदाकारी है, लेकिन हमारे यहाँ के नसीम हिजाजी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिन्होंने लाफानी नॉवेल्स लिखे और इन पर पीटीवी ने शाहीन जैसे ड्रामे बनाए। लेकिन अगर अवाम अर्तगल से मोटिवेट हो रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं तो कभी कभी मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम 73 बरस अपने हीरो से अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाए। ये कन्फेसिस कर लिया ना हमने कि अब 13वीं सदी का अर्तुगरुल गाजी जो है वो हमें मोटिवेट करके मुसलमान बनाएगा। ठीक है, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छे सारे परफॉर्मर हैं, लेकिन नसीम हिजाजी दुनिया में हर जगह होता है, उनका नाम कुछ और होता है। हमारे यहाँ शाहीन जो मेरा पहला ड्रामा था इस मुल्क में, उसमें मैं स्पेनिश किंग का रोल किया था, मैंने फर्डिनेंड का। वो दिन आज का दिन। तो चलें, अगर लोग अर्तुगरुल गाजी से किसी हद तक मोटिवेट हो रहे हैं तो गनीमत है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ कार खैर हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में हो रहे होते, तो उससे अगर लोगों की बेहतरी हो रही तो मैं तो उसको ऑन कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। तो एक अच्छी काविश है। तो हमारा ड्रामा जो है अब बड़ा इब्तला का दौर है, कोई सेंसर पॉलिसी नहीं है, ऐसे औरतों पे जुल्म ईजाद किए जा रहे हैं। मेरा रिलीजन जो है उससे वाइड आज़ादियाँ दूसरे किसी रिलीजन में नहीं है, लेकिन मादर पितर आज़ादियाँ नहीं हैं। हम इकोनॉमिकल इंसेंटिव के लिए चैनल्स ने इस तरह के बेहुदा स्क्रिप्ट जो हैं, हमारी औरत जो है, मेरे रिलीजन ने जन्नत जिसकी हर तसव्वुफ़ का बुज़ुर्ग और सब के हमारा मतलब के मालिक हमें माफ़ करके जन्नत में जगह देना, मेरे रब ने औरत के लिए वो मकाम मेरी माँ के पैरों के नीचे रख दिया। और क्या स्टेटस चाहिए? ये हम औरत की तौहीन कर रहे हैं। और इस पे जो सेंसर कोड है, ये पैमरा है, ये क्या वो ऐसे चीज़ों पे नज़र नहीं रखता है? ये हमारी अक़दार, हमारे माशरे और हमारे रिलीजन पे एक दाग जो है ये जो कर रहे हैं। मेरा रिलीजन, मेरे लोग ऐसे नहीं। उन्होंने मुल्क में बनने वाले हालिया ड्रामों पर कहा कि इस वक्त इब्तला का दौर है, मुल्क में कोई सेंसर पॉलिसी नहीं। अल्टीमेटली जब मिनॉरिटी हो जाती है ना, यकसानियत जो है वो अल्टीमेटली उसके आफ्टर इफेक्ट कोई अच्छे नहीं होते। रिवाइवल हो रहा है, मेरी यूथ ने बहुत बहुत अच्छा काम फिल्म के हवाले से किया है। ड्रामा की बेशुमार प्रोडक्शन जो हैं वो लोगों ने देखी भी है, बहुत उम्दा और बहुत आला उन्होंने किया। तो अब ज़रा थोड़ा सा कुछ वो रेटिंग अरे रेटिंग किसी मुल्क के इलेक्शन से बड़ी कोई रेटिंग होती है? जो उसमें जीत जाता दूसरा उसे मान नहीं रहा, तो कहाँ गई रेटिंग? ये सिर्फ सर्वाइवल गिमिक्स होते हैं जो ये कर रहे हैं चैनल। अल्टीमेटली इनको अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी रहतल, अपनी अक़दार, अपनी जन्मभूमि, अपने पाकिस्तान और अपने रिलीजन से जुड़ के उस साइकी से जब ये आएगा तो रिवाइवल जो है कोई ऐसी नाउमीदी की बात नहीं है। आने वाला वक्त जो है, मेरी यूथ बहुत अच्छा काम कर रही है फिल्म के हवाले से भी, ड्रामे के हवाले से। तो ये सूनर और लेटर पारे की एक हद होती है, उसके बाद वो उससे ऊपर नहीं जाता है। तो उस हद तक हम आ चुके हुए, तो आने वाला वक्त जो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ बहुत अच्छा होगा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकार ने कहा कि चैनल्स को बिलाखिर अपने कल्चर और अपनी बुनियाद, अपनी जन्मभूमि की तरफ आना पड़ेगा। आने वाला वक्त अच्छा होगा। उन्होंने ड्रामों और फिल्मों के ज़वाल की एक वजह को वन मैन शो भी करार दिया कि एक ही शख्स की अपनी प्रोडक्शन हाउसेज हैं, फिर वो खुद ही फिल्म या ड्रामे में हीरो भी बन जाता है, जिसके बाइस भी हम ज़वाल की तरफ आए हैं। मुझे 50 साल बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं अभी तक स्क्रीन पर हूँ और यही मेरा प्राइड है। असल में एक्टरों में भी अब जब प्रोडक्शन हाउसेस भी उनके अपने हीरो भी खुद ही होते हैं, बिक जाता है और फिर देख भी खुद ही लेते हैं। इसके लिए एक जहद मुसलसल है, एक तसलसल है ज़िंदगी का कि आपको
मेरे एक दोस्त हैं कराची के, बड़े मशहूर और बहुत उम्दा शायर हैं, उनका एक शेर है कि ज़िंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादम मर्ग हमारा ये सफ़र बाकी है। हमें एक चलते जाना, होती हैं कबातें तो नई, जो इस पे नज़र रखेंगे, जो ये कमिटेड पेशेंस और वो ये लेके इरादा निकले होंगे कि उनको काम से सरवाइव करने। कुछ लोग होते हैं वो सारी ज़िंदगी काम के हवाले से अपनी प्रोफाइल लेके चलते, और कुछ वो पंजाबी में कहते हैं कुछ कम पाउण भी निकले होंगे। हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो मोस्टली वो है तो कम पाउण वाले जिन उन्होंने कम छेती पहनते हैं, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ नहीं होते। जब आपके कंटेंट्स, आपकी वो सारी परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन जो है वो पावरफुल होगी तो आप लॉन्ग लाइफ में वो रहता है। मैं इस आलम पीरी में सफ़ेद बालों से आपको रोज़ दिखता हूँ और मुंडे का पार्ट भी करता हूँ, मेकअप मैन मुझे मुंडा बना, तो सो आपका क्रेडिट आपकी आउटपुट है। मुझे 50 वर्ष के बाद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला इस मुल्क में, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं आपको दिख रहा हूँ तो ये मेरा प्राइड तो मेरा परफॉर्मेंस है ना, मेरा व्यूअर मुझे एक्सेप्ट कर रहा है तो वो अवार्ड मिल गया, ठीक। ना मिलता तो मुझे कौन सी तकलीफ़ है। मेरे पास दुनिया भर के अवार्ड हैं, मेरे इस मुल्क के जितने मोतबर ग्रेजुएट अवार्ड हैं मेरे पास निगार अवार्ड हैं, बुलान है, और जितनी ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल इस मुल्क की सब इतने हैं कि अब मेरे पास रखने की जगह नहीं। तो आपका क्रेडिट आपका वो काम होता है जो आप कर रहे हो। तो मेरी उससे यूथ से है कि काम पे तवज्जो रखें, कोशिश करें कि आप अच्छा काम करें। जो अच्छा काम करेगा इस मुल्क में, अगर 22 करोड़ हम लोग हैं तो 2 करोड़ आपको पसंद नहीं कर रहे तो ना करें, बकिया 20 करोड़ अगर आपको कर रहे। तो इब्ने मरियम तो हम है नहीं, 100% तो रॉबर्ट डिनीरो भी नहीं दे पा रहा। एक हद होती है जहाँ हर ह्यूमन बीइंग जो है, तो सो कोई ऐसी नाउमीदी वाली बात नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लिया में नवाही चक नंबर 332 TDA में जहरीला चारा खाने से 5 जानवर हलाक हो गए, जिसके बायस मवेशी पाल शौकत को 7 लाख रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ गया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मुतासरा शख्स शौकत का कहना है कि जानवर जहरीला चारा खाने से हलाक हुए। ताहम महकमा लाइव स्टॉक के तर्जुमान ने कहा कि लेबॉर्ट्री रिजल्ट आने के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। दूसरी तरफ पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.